हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अब हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के ऊपर कि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या एनर्जी रहेंगी। मैंने आपसे कहा ही था कि जब कोई पोर्टल आएगा तभी मैं रीडिंग करूंगी, क्योंकि बार बार एनर्जी चेक करना अच्छी बात नहीं होती है। तो अभी न्यू मून गया है और अभी आने वाले टाइम में तीजा आ रही है, गणेश चतुर्थी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन की करंट एनर्जीज क्या रहेगी। ठीक है, तो हम पहले डिवाइन मैस्कुलिन के लिए चेक करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए चेक करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज मुझे बताइए कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। डिवाइन मैस्कुलिन कहीं फंसे हैं, परेशान हैं, बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। वो किसी न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं, किसी ट्रैवल का या आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो है यहाँ पर, मिसिंग एनर्जी भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हम चेक कर रहे हो। यहाँ फेमिनाइन आई है, तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन फेमिनाइन का इंतजार कर रहे हैं, ये भी बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन कहीं फंसे हैं, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है, तो कहीं फंसे हैं वो। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की क्या है करंट सिचुएशन। ओहो, 3 है, यहाँ 6 है, बिल्कुल डबल, दुगनी एनर्जी। जो डिवाइन मैस्कुलिन फील कर रहे हैं उससे ज़्यादा डबल ये फील कर रहे हैं डिवाइन। ये तो सिर्फ सोच रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, डिवाइन फेमिनाइन तो उनको फील कर रही हैं अपने अंदर। डिवाइन फेमिनाइन तो उनको फील कर रही हैं, उनको वो फैमिली, ये देखो डिवाइन फेमिनाइन तो क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में है वो। और ये आप डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है ना, जिस जूझ रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम में डिवाइन मैस्कुलिन, उनकी पूरी की पूरी एनर्जी का इफेक्ट डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है। देखो परेशान, मैं ये बोलूँगी ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ एनर्जी बहुत परेशान वाली मिल रही है। जैसे ये लड़की मतलब रोने रुआसा करके देख रही है, तो शायद आप मिलने वाले हो या मिल के आप रोओगे, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। क्योंकि वो लड़की रो रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे वो पकड़ रही है ना, बालों को पकड़ रही है एग्जैक्ट उनके, कि तुम मतलब क्या, कैसे समझाऊं मैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो वैसी वाली वाइब्रेशन में है। तो कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में वो डिवाइन फेमिनाइन बहुत टूटी हैं और डिवाइन मैस्कुलिन भी कहीं फंसे हैं, और उनकी एनर्जी उनको बहुत इफेक्ट कर रही है। या तो आप ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, या रिसेंटली आपकी कोई टावर मोमेंट रिश्ते पे पड़ा है, फाइट हुई है, कुछ तो हुआ है, या बिना फाइट के ही पता नहीं क्या एकदम वो बातें नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन का नेक्स्ट एक्शन क्या है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। प्लीज स्पिरिट मुझे बताइए डिवाइन मैस्कुलिन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। मैंने कहा था ना कहीं फंसे हैं। ये देखो नेक्स्ट एक्शन ये है कि मतलब ये नेगेटिविटी का उनके ऊपर इतना ज्यादा वो होगा। डिवाइन देख लो, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर नेगेटिविटी का है अटैक। मैं बोल रही थी ना, ये यहाँ पर मैं बोल रही थी, जबकि यहाँ ऊर्जा भी नहीं है, बट यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जहाँ फंसे हैं ना, वहाँ से उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर मिलेगा कि वो फट पड़ेंगे, और फिर वो उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और ये तीनों कार्ड्स में देखो आप, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे भी इसको प्लस करते तो 6 बनता है, बट वो 6 टूटा हुआ है। जैसे वो आएंगे तो वो एक्शन लेंगे, मतलब नेगेटिविटी का इतना वार होगा कि फाइनली उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा कि नहीं बस अब बहुत हुआ, आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो वो आवाज़ उठाएंगे। और अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन क्या करने वाली हैं। ये देखो डिवाइन फेमिनाइन तो हमारी मैजिक करेगी। डिवाइन फेमिनाइन यहाँ बैठे बैठे हील करेंगी उनको। डिवाइन फेमिनाइन अब इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करेंगी, क्योंकि देखो ये फंसे हुए हैं, ये चाहें भी तो नहीं निकल पाएंगे, तो इनको निकालने का काम डिवाइन फेमिनाइन को ही करना पड़ेगा यहाँ से। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, अगर उनके मैस्कुलिन के साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है डिवाइन फेमिनाइन से कि आपको एक्शन लेना होगा। ठीक है, आपको उनको हीलिंग भेजनी पड़ेगी यहाँ से, तभी वो हील होंगे। और ये हीलिंग आप चाहें तो 1 दिन में कर सकती हैं, 1 घंटे में कर सकती हैं, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो आज ही जब भी आप ये रीडिंग सुन रही हैं, जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंची है, अगर आपके मैस्कुलिन कहीं फंसे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं कोई डेविलिश एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप यहाँ बैठे बैठे उनका नाम लेकर उनकी फोटो से उनको हील करो। वो 1 ही दिन में अच्छे हो जाएंगे, मिनिमम 1 दिन और मैक्सिमम 1 वीक, मतलब 1 हफ्ता। ठीक है, तो ये आपको करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। फेमिनाइन हमेशा भारी पड़ती है, तो देखो आपको करना पड़ेगा आपके मैस्कुलिन के लिए।
रानी को एक्शन लेना पड़ेगा राजा के लिए, ठीक है। तो ये है आपके लिए। अब हम देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहले हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। कान्हा जी नहीं बोलूंगी मैं, राधा रानी और कान्हा जी दोनों बोलूंगी, क्योंकि मोर पंख में दोनों की ऊर्जा है, क्योंकि यही मोर से कहानी शुरू हुई थी पूरी पिक्चर की, ठीक है। जब मोर कान्हा जी के घर के बाहर बोलता था कृष्णा 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 करके, तो कान्हा जी नहीं सुनते थे, सालों नहीं सुना उन्होंने। बट वही मोर जब राधा रानी के पास जाके कान्हा 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 बोला, तो राधा रानी दौड़ के आई, और फिर राधा रानी को कान्हा जी मोर बोलता है कि मैं उनके पास ऐसे रोज़ बोलता हूँ बट वो मुझे नहीं सुनते हैं, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। तो राधा रानी बोलती कि नहीं, आप तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कृष्णा ऐसे नहीं हैं, तो अब जाओ ना उनके घर के बाहर, तो उन कान्हा कान्हा मत बोलना, तुम राधा राधा बोलना, तो वो दौड़ के आएंगे। तो फिर मोर गया उनके घर के बाहर और बोलने लगा राधे राधे, तो कान्हा जी दौड़ के आए, और कान्हा जी को फिर मोर बोलता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे घर के बाहर कान्हा कान्हा बोलता था, तब तो तुम नहीं आए, पर जहाँ मैंने राधा राधा बोला और तुम भागे भागे आए। तो कृष्णा से कुछ चाहिए तो राधे राधे बोलो, है ना। और जैसे जैसे ये मैं कहानी आपको सुना रही हूँ, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कान्हा जी की तरफ से हमारे मैस्कुलिन के लिए, कान्हा जी और राधा जी की तरफ से हमारे मैस्कुलिन के लिए क्या गाइडेंस है। ओहो, फ्लो विद द रिदम, जो हो रहा है होने दो। अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजिशन ऑन देयर ऑन, सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। डो नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइड, ठीक है। तो आपको जज नहीं करना है, जो हो रहा है होने दो। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जितने भी बैड एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं ना, वो उनके अच्छे के लिए हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कितना प्यार से यशोदा मैया माखन बना रही हैं अपने कृष्णा के लिए, पूरी पूरी भावनाएं डाल के। तो आप अपना प्योर रहो, प्योर वे में काम करो। चीज़ें कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट है, आप अच्छे से रहो, आप सब कुछ अपना अच्छा करो, अपना पॉजिटिव दो, अपना 100% दो, और फ्लो के साथ बहते रहो, ठीक है। और यहाँ देखो कृष्णा जी बंधे हुए हैं, ठीक है। तो अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि यहाँ पे देख लो, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखो। और मैस्कुलिन के ऊपर हमेशा, मैस्कुलिन बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखना है। अगर आपको डिवाइन की ऊर्जा को टेस्ट करना है ना, तो आपको अपने ईगो को साइड में रखना ही पड़ेगा। ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म, ठीक है। तो अपने ईगो को मत आने दो, अपने ऊपर हावी मत होने दो अपने ईगो को। आप ईगो को साइड में रखो। डिविनिटी को टेस्ट करना है ना, तो ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन के लिए गाइडेंस है। अब हम देखते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया और राधा रानी की तरफ से फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है। और कृष्णा जी राधा रानी फेमिनाइन को बहुत बेहतरीन गाइडेंस देने वाले हैं, क्योंकि मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है। लेट्स सी क्या है। ओह माय गॉड, जो कि मैंने बोला था, मुझे अच्छी वाइब्रेशन फील हो रही है। नॉक नॉक, खटखटाहट, दस्तक, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। और यहाँ पे गणपति बप्पा की ऊर्जा है। जिस दिन आपके घर में सिद्धि विनायक हाँ वही गणपति बप्पा विघ्नहर्ता जिस दिन आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे, उस दिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और जिंदगी भर की खुशियाँ आ जाएगी। वो बोलते ना इनफाइनाइट अबंडेंस, तो आएगी, ठीक है। नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। आपको खटखटाना है, अब बारी है आपके खटखटाने की, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटीज वाले डोर्स हैं वो ओपन होंगे। आप दस्तक तो दो, आप गणपति बप्पा से बोलो तो सही। दुनिया में रोने से अच्छा है आप उनके सामने बोलो कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दर्द है। आप राधा रानी कृष्णा जी के सामने बोलो कि मुझे ये तकलीफ है। किसी और को मत बोलो, वो सिर्फ मजाक बनाएंगे, ठीक है। तो बस खुशियां दस्तक देने वाली है, जिसका आप इंतजार कर रहे हो ना, वो दस्तक देने वाले हैं, ठीक है। अब इनके लिए बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। सिलेक्शन, वॉट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। बुद्धिमानी से चूज करना है आपको, हर किसी को सिलेक्ट नहीं कर लेना है। फेमिनाइन के लिए गाइडेंस है। आपके सामने 10 रास्ते आ जाएंगे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट फिर आपको क्या करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, वाइजली, बुद्धिमानी के साथ, ठीक है। देखना है, अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ में रख के सोचना है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपकी तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से क्या गाइडेंस है हमारे मैस्कुलिन के लिए, क्या होने वाला है आगे, क्या लेकर आने वाला है चेंज ये हमारा
गणेश चतुर्थी क्या चेंज लेकर आने वाली है, इस तीजा पे क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्योंकि तीजा मैं करती हूँ, मेरा व्रत रहेगा तीजा का, जो कि 1.5 दिन का व्रत होता है। लेट्स सी क्या है, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और टीच करना चाहिए एक्चुअली। देखते हैं मैस्कुलिन के लिए। ये देखो असेंशन, मैस्कुलिन के लिए आया है असेंशन। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। ये है डार्कनेस, डार्कनेस में फंसे हैं हमारे मैस्कुलिन, उनको बोला जा रहा है लाइट है, आपको लाइट में खुद आना पड़ेगा, आपको कोई उठा के नहीं लेकर जाएगा, आपको सिर्फ रास्ता बता दिया है, आपको रोशनी हल्की सी दिख रही है वहां से आते हुए, तो आप उस रोशनी को आने दो ना पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में। आप बंद करके क्यों रख रहे हो? नेगेटिविटी का अटैक बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, जो कि इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपको बोला जा रहा है राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। तो उस लाइट को समझो, वो उसकी रोशनी आप पे पड़ रही हो तो दरवाजा खोलो, तभी तो वो आएगी। ठीक है, बॉटम देख, वाव, देखो अगेन लाइट, लाइट एक्टिवेशन। सनत कुमार आए हैं आपके लिए। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपके अंदर से जो आवाज आ रही है ना, उसको एक्सेप्ट करो। नेगेटिविटी की आवाज अलग होती है, पॉजिटिविटी की अलग होती है। हमारे अंदर 2 ऊर्जा होती है, 2 एनर्जी होती है, डार्क और लाइट। तो वो लाइट वाली ऊर्जा को फील करो, उसको समझो, सुनो। आपको कहीं कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई मैसेजेस पॉपअप हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना है। अब वो बोलते हैं ना, बदकिस्मती बार बार दरवाजा खटखटाती है जब तक कि आप खोल ना दो, बट खुशकिस्मती एक बार दरवाजा खटखटाती है, तो आपको खोलने की जरूरत है दरवाजा। ठीक है, और वो डार्कनेस में जहां फंसे हैं वहां से बाहर निकलो प्लीज। अब हम फेमिनाइन के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है ब्रह्मांड की तरफ से, क्या गाइडेंस है। ब्रह्मांड मतलब विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, यूनिवर्स, सबकी तरफ से क्या गाइडेंस है हमारी फेमिनाइन के लिए, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर क्या गाइडेंस है। इन्हीं के ऊपर जाके कार्ड्स गिरे हैं। पूरी ऊर्जा ना इनकी, मैस्कुलिन की पूरी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत वो करती है। डिवाइन फेमिनाइन अपने खाने पीने का ध्यान देना, प्रॉपर नींद लेना, पानी बहुत पीना है, क्योंकि इनकी एनर्जी आपको बहुत ड्रेन करने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही वाइब्रेशन में नहीं है। तो देखते हैं हम डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस है साइकिक इंसाइट। आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज के ऊपर पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे ऑर्डिन आए हैं, योर थर्ड आई इज ओपन, क्योंकि आप सच देख पा रही हैं डिवाइन फेमिनाइन, मस्कुलिन सच नहीं देख पा रहे, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, उनकी आंखों पे पर्दा लगा है डेविल का, तो वो नहीं देख पाएंगे, आप ही को देखना है। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है, खुद को भी बचाना है, सेव करना है, इस रिश्ते को भी बचाना है, सेव करना है, और इनके लिए भी हेल्प करनी है, क्योंकि आप अवेकन हैं, आप देख पा रहे हैं जो वो ये नहीं देख पा रहे हैं। आपकी थर्ड आई ओपन है, इनकी ओपन नहीं है, ये नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। वाव, क्या बात है फेमिनाइन, आपके लिए ओम आया है, ब्रह्मा, बुद्ध जी। तो बुद्ध जी तो अपने आप में एनलाइटेंड थे, बहुत कम उम्र में इनकी अवेकनिंग हो गई थी। और देखो, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आप सेम एज इट इज यही मैसेज इसमें दिया है, यहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पे इनर वॉइस, वही है ना, बात तो वही हुई। तो आपकी जो अंतरात्मा आपको बोल रही है उसको आपको फॉलो करना है, आपको खुद की भी मदद करनी है, अध्यात्म की जर्नी पे भी ध्यान देना है, और इनके ऊपर भी। जैसे एक घर में एक माँ, घर में एक लेडी जैसे पूरे परिवार का ध्यान रखती है ना, वैसे ही अब आपको पावर को क्लेम करना पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलिन खुद नहीं कर सकते, वो निहत्ते हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे अकेले, आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी बात नहीं हो रही है, वैसे तो पूरी कोशिश करो कि आप बात करके उनको समझाओ। अगर वो नहीं समझ रहे हैं, आप उनको स्टेटस, डीपी, इसके थ्रू समझा सकते हो। वहां से भी नहीं समझ रहे हैं, सोशल मीडिया से नहीं समझ रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं होती है उनसे, तो आप उनको सोल टू सोल समझाओ। यहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आपको यहाँ बैठकर उनको हीलिंग देनी पड़ेगी। यही एक ऑप्शन है इनको बाहर निकालने का। ठीक है, तो आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि चीजें ठीक नहीं हो रही है इनके साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों के लिए, जस्ट अ मिनट, अब हम देखते हैं दोनों का कॉमन फ्यूचर क्या है, साथ में दोनों के साथ, दोनों के रिश्ते का साथ में आगे क्या होने वाला है। थैंक यू स्पिरिट। हमारे डिवाइन फेमिनाइन, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों के साथ आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, दोनों का साथ में इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, इस ट्विन जर्नी का क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। हाँ, 16 नंबर, टावर मूवमेंट, मैंने कहा ही था ना, झटका मिला है। बट टावर के बाद है 10 ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं ये आप ही के लिए है।
10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड है। शायद किसी ने या तो डिवाइन फेमिनाइन दूर हो गई हैं या डिवाइन मैस्कुलिन दूर हो गए हैं, दोनों में दूरी आई है। और ये टावर आके जा चुका क्योंकि ये बिजली गिर चुकी है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये बिजली नहीं है, ये अभी राइट नाउ गिर चुकी है, तो उसी का इफेक्ट रहेगा थोड़े दिन तक, है ना। तो फ्यूचर में बट है हैप्पी फैमिली है, मतलब आप लोग फिर से मिलोगे, ठीक है। तो ये है, यहाँ से देखते हैं और फ्यूचर में दोनों के लिए डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फ्यूचर के लिए कुछ गाइडेंस क्या होने वाला है आगे, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से राधा कृष्णा जी। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या होने वाला है। ये देखो यहाँ पर भी ये झूले पे बैठे हुए हैं राधा कृष्णा, है ना। और अरे 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 कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी, ये देखो ये क्या हुआ, देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ जो मैं बोलना चाह रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन तकलीफ में है, संभाल लो आप उनको, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ठीक किया। डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड इंडिकेट द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। आपकी इस जर्नी का जो गोल है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी का जो गोल है, उसके बहुत करीब हो, पहले तो मैं ये बोलूंगी, क्योंकि यहाँ 10 नंबर आया है, यहाँ 16 है, 16 को प्लस करते तो 7 बनता है, मतलब वो 3 कदम की दूरी, वो 2-3 कदम की दूरी है ना, वो बहुत भारी पड़ रही है ना। उसमें नेगेटिविटी के अटैक हो रहे हैं। और देखो दोनों झूले पे बैठे हैं और यहाँ कृष्णा है और यहाँ राधा है, और एज इट इज यहाँ कान्हा है और यहाँ राधा है। तो कहीं ना कहीं आपको बस यही गाइडेंस मिल रही है कि आपका रिश्ता आगे जाके ऐसा ही होने वाला है, आप दोनों मिलने वाले हो, अनएंडिंग फ्लो होगा आपके इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग का, चारों तरफ से डिवाइन आपको मिलवाएंगे, ठीक है। अभी डिवाइन इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइन अभी जो आपके साथ हो रहा है ना वो जरूरी है, मतलब मैस्कुलिन के साथ जो हो रहा है वो जरूरी है, ठीक है। तो लीव फॉर नाउ, मतलब अभी के लिए आप दोनों अलग हो, आपको होना ही पड़ेगा नहीं चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि अभी आप साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बैक बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, सम टाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। यहाँ पे स्पिरिचुअल गोल लिखा है, यहाँ पे हायर गोल, मतलब कभी कभी आपको छोड़ना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी चीजों को छोड़ना पड़ता है। जैसे मुझे बॉम्बे आना पड़ा अपनी बेटी को छोड़ के, अब उसमें लोग मुझे कुछ भी बोले कि मैंने अपने, क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ ले आऊंगी तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, क्योंकि अभी अभी उसका एडमिशन हुआ है, और मैं अगर वहां रहूंगी तो मेरी वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए हमें अच्छी चीजों से भी दूर होना पड़ता है। आ गई बात समझ में? आई होप समझ में आई होगी। और ये रीडिंग देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि एज इट इज यही मैसेज मेरे लिए आज से 2 दिन पहले निकले थे, जब मैंने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए रीडिंग की थी। तो मुझे, और तब मैं इतनी ज्यादा, मतलब वो बोलते ना, मेरा ब्रेकडाउन हुआ था कि मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है, बट अब मैं समझ रही हूँ। अब मुझे और मोहर लगती चली जा रही है कि हाँ सब चीजें सही है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग फिर से एक होने वाले हो। ये थोड़े टाइम का रोना धोना, थोड़े टाइम का ब्रेकडाउन है, आपको थोड़े टाइम के लिए अलग किया गया है क्योंकि वो जरूरी था। ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। घंटियां बजने वाली है अब देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है आप दोनों के लिए। डिवाइन की ब्लेसिंग है, देखो ना, सेम झूला है, सेम एज इट इज, वो भी झूले पे बैठे हैं, यहाँ पर भी मैंने ऐसी डेकोरेशन किया है राउंड में। क्या है, स्पिरिट ना मोहर लगाती है कार्ड्स के ऊपर। चलो देखते हैं यहाँ से क्या है गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू विष्णु जी, प्लीज मुझे बताइए। विष्णु जी थैंक यू। भगवते वासुदेवाय नमः, प्लीज मुझे बताइए हमारे डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन के लिए क्या होने वाला है आगे, उनके रिलेशनशिप का, उनकी ट्विन जर्नी का क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, क्या होने वाला है इस तीजा पे, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है उनको। मेहंदी लगवाओ, मेहंदी लगवाओ, तीज का व्रत करते हो तो करो, धूमधाम से गणपति बप्पा को घर में लाओ, गणपति बप्पा से बात करो। किसी ने मुझे बोला था कि जिस दिन गणपति जी को लेकर आते हैं उस दिन पूरी रात जाग के उनके साथ बितानी चाहिए। और विघ्नहर्ता क्यों बोलते हैं, वो साल भर की पूरी दुख तकलीफें सब लेकर चले जाते हैं, है ना। तो वो पूरी रात आपको बैठना है उनके साथ। मैं तो बैठने वाली हूँ, अब आप बैठेंगे या नहीं वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पहली रात जो होती ना गणपति बप्पा के साथ पूरी रात बितानी चाहिए। और सबका अपना अपना होता है, जैसे बॉम्बे में रूल है, यहाँ पे कोई 1.5 दिन रखता है, कोई 2.5 दिन रखता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों करते हैं, नहीं पता मुझे, बट ऐसा रखते हैं यहाँ पर। तो बाद में मुझे पता चला है कि जब गणपति जी आप बिठाते हैं तो गणपति जी को अकेले घर में छोड़ के नहीं जाते, दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप या तो 1 दिन बिठाओ, या तो अगर पूरे दिन बिठाना है आपको, 11 दिन, जितने भी दिन आप बिठाते हैं, तो आपको उतने दिन तक कहीं जाना नहीं, घर में किसी एक का होना जरूरी होता है।
तो अब जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो मैं नहीं बिठा सकती ज़्यादा दिन, मैं मूर्ति ज़रूर रखूँगी हमेशा के लिए, बट मैं 1-1.5 दिन बिठाऊँगी उनको, और बिठाने के बाद पूरा 1.5 दिन उनको पूरी शिद्दत से उनकी पूजा करूँगी, सब करूँगी, और उनके साथ पूरी रात जागूंगी और उनसे बातें करूँगी ढेर सारी। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या गाइडेंस है आगे। गणपति बप्पा, अरे गणपति बप्पा समझ लो, यूनिवर्स आपकी तरफ से, विष्णु जी आपकी तरफ से डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन के लिए क्या गाइडेंस है। 2 जोड़े में कार्ड्स निकले हैं, बट मेरे को लेना नहीं है, मैं रेडी नहीं हूँ एक्चुअली। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन के साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू स्पिरिट। मैंने क्या कहा था मुझे वाइब्रेशन फील हो रही थी राधा रानी की। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। मैंने अभी आपको बोला मेहंदी लगवाओ, मेहंदी लगी है इनके हाथों में, बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई हैं जैसे तीजा पे तैयार होते हैं। तो आप अपना ड्रेस तैयार रखिए तीज का, आप बन ठन के बिल्कुल रेडी रहो, अपनी खूबसूरती पे ध्यान दो, अपनी ज्वेलरी पे, अपने हर चीज़ पे, अपने स्किन पे, अपने बालों पे, आप एकदम बन के दुल्हन तैयार रहो। आने वाले हैं आपके कृष्णा, ठीक है, देख लो, आप अच्छे से देख लो, बिल्कुल तैयार रहो आप। और सब कुछ आप ही कर सकती है, फेमिनाइन की ऊर्जा बहुत हैवी है यहाँ पर, आप ही कर सकती हैं डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, आपको ही करना है सब कुछ, ठीक है। वैसे तो गाइडेंस ले लिया, पर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लेट्स सी क्या होता है। एक और गाइडेंस लेते हैं, सब कुछ अच्छा होगा। आप रीडिस्कवर करो अपने लॉस्ट पार्ट को और एक्सपीरियंस करो इस रिलेशनशिप को। और अभी हीलिंग भी चल रही है आपकी कहीं ना कहीं, क्योंकि चीज़ें ऐसी हुई है तो हीलिंग तो ज़रूरी है ना। देखो बॉटम ऑफ द कृष्णा, इनको साथ में रखना है मुझे, बस बहुत हो गया। इनको भी साथ में रखना है, गणपति बप्पा को भी साथ में रखते हैं। वो मुझे ना वो चैनल हो रहा है मंत्रा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। तो देखो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। फ्रेम में कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। पेशेंस रखो, सारी चीज़ें ठीक होगी, सही समय पे सब कुछ होगा। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होने वाला है। ये दूरी आपको जानबूझकर दी गई है यूनिवर्स ने, ताकि आपको पता चले, आपके मैस्कुलिन को पता चले कि क्यों नहीं रह पा रहे हैं वो डिवाइन फेमिनाइन के बिना, ठीक है। तो अभी मैस्कुलिन को अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, वो अपने आप को बहुत बिजी बता रहे हैं कि नहीं मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मैस्कुलिन को झटका लगेगा कि नहीं, फेमिनाइन ही सब कुछ है, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और यहाँ पे है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर योर ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनल। आपको जो अनकंडीशनल प्यार की तलाश है ना, वो मिलेगी आपको, ज़रूर मिलेगी। पेशेंस रखो, अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस जो टाइम टू टाइम आपको किसी भी रूप में मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर बने रहो। यहाँ पर भी लोटस है, यहाँ पर भी लोटस है। अगर फाइनेंशियली परेशान हो तो बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, क्योंकि ये तो है ही इनफाइनाइट अबंडेंस के देवता गणपति बप्पा मोरया। इनकी पूजा करो पूरी शिद्दत से, पूरी चाहत से, पूरी हाँ क्या बोलूँ मैं। और यहाँ पे तो आपको फेमिनाइन बन ठन के रहो आप। वो सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है कबीर सिंह का, बंठन वाला नहीं है, लास्ट वाला जो सॉन्ग होता है, बंठन के मुटियारा या आइया पटोला बन के, वो तो आप बढ़िया रेडी हो मस्त। आप अपने व्रत पे, अपने इस जो भी आने वाले हैं इवेंट्स, फेस्टिवल, उस पर ध्यान दो बढ़िया। आप उन पे ज़्यादा एनर्जी मत लगाओ, वो अपने आप आएंगे डिवाइन टाइम पे, ठीक है। तो एक बार अगर आपको लग रहा है कि चेक करना चाहिए कब तक आएंगे, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। एक और टावर मोमेंट मिलेगा फिर आएंगे, देखते हैं दूसरा टावर मोमेंट कौन सा आता है उनकी लाइफ में। ऐसा क्या होगा जब डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एक होंगे, और कब तक वो एक होंगे, लेट्स सी। नहीं करना चाहिए चेक, बट अब मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप बता दीजिए। ये देखो वो टावर के ऊपर ही गिरा है जाकर, तो देखते हैं क्या टावर आएगा उनकी लाइफ में। 2 टावर है। एक तो वो एकदम अकेले हो जाएंगे बहुत ज़्यादा,
और उनको दूसरा ये टावर मोमेंट मिलेगा कि उनको एकदम फील होगा झटके से कि नहीं, फेमिनाइन से कुछ तो है मेरा, ठीक है। तो ये टावर मोमेंट उनको मिलेगा। लेट्स सी वो कब तक आएंगे आपके पास। 29, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे एकदम से 29 नंबर नजर आया। लेट्स सी वो आपके पास कब तक आएंगे। सन कार्ड फिर से आया था। प्लीज मुझे बताइए कि डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन कब तक मिलेंगे। नाइन नंबर। आज से लेकर 9 सितंबर तक का टाइम सिग्निफिकेंट है आपके मिलने के लिए। और 9 ऑफ पेंटिकल देख लो आप, बहुत अच्छा कार्ड है। अभी वो बहुत परेशान है, उनको अकेला छोड़ दो, छेड़ो मत। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, ठीक है। अभी वो बहुत परेशान है। बॉटम में है 21, तो ये देखो 21 और इसको भी वो करते हैं प्लस, तो वो बन रहा है 30। ठीक है, तो 29 और 30 ये दो डेट्स भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। देखते हैं और क्या है आपके लिए। इनका परमानेंट रीयूनियन कब तक होने के चांसेस हैं यूनिवर्स? परमानेंट रीयूनियन क्यों बोलूँ मैं, सीधे मैरिज बोलती हूँ। इनकी मैरिज होने के कब तक चांसेस हैं? मैरिज का ही कार्ड निकल कर आया है। ओ माय गॉड स्पिरिट, ओ हो, यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2, 3 और 4। ओह कैसे लाइन से आया है, देखो एक एक करके चीजें अनफोल्ड होगी। 2, 3 और 4। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैं शादी का, मैंने पूछा ना कि बार बार परमानेंट रीयूनियन क्यों बोले, हम सीधे मैरिज क्यों ना बोले। और जैसे मैंने शादी बोला, शादी का ही कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी शादी इन्हीं से होगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। दूसरा एम्प्रेस की ऊर्जा है यहाँ पर, तो ग्रोथ बहुत है इस रिश्ते में। और ये है वेट करने का, जैसे वो लड़की वेट कर रही है, ठीक है। तो चीजें होंगी अपने समय पे होंगी, बट होंगी। या 2 ऑफ वॉन्ड या 3 ऑफ वॉन्ड या 4 ऑफ वॉन्ड, तो आपका इंतजार खत्म होगा, ठीक है। 2, 3, 4 स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। आपको 1, 2, 3, 4 नंबर भी बहुत नजर आने लगेगा। 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4, है ना। तो ऐसे नंबर्स भी नजर आने लगेंगे। तो बहुत जल्दी आपकी ये विश पूरी होगी। एक टाइमलाइन अगर मैं चेक करने का बोलूँ तो मैं टाइमलाइन आपको मैरिज की टाइमलाइन बताती हूँ। जस्ट अ मिनट, इनकी मैरिज की टाइमलाइन मुझे बताइए प्लीज, कब तक इनकी मैरिज होने के चांसेस हैं ट्विन फ्लेम्स की। और रे कभी नहीं बताते हैं ऐसी चीजें, तो कभी नहीं बताएंगे। फिर भी पूछते हैं एक बार और। यहाँ क्वीन है, उधर किंग था। इनकी मैरिज की टाइमलाइन मुझे बताइए प्लीज, इनके मैरिज कब तक होने के चांसेस हैं। चलो फाइनली आ गया 10 अक्टूबर। ये अक्टूबर से लेकर आने वाला अक्टूबर आपकी शादी के लिए सिग्निफिकेंट है। कुछ लोगों के लिए तो यही अक्टूबर है, ठीक है। तो शादी भी है और बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे तो। और यहाँ पे चैरियट, ये देखो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं भागते हुए, ठीक है। तो चलिए ये थी आपकी रीडिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको कितना आया मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके बाय बाय।